ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सर की कहोगे, ये क्या जा रहा है, इस मुद्दे ਨੂੰ किसान दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ क्लैरिटी दो इस पूरे इशू पे। मैं तो हैरान हूं आपकी बात सुन के, क्योंकि पहले दिन से किसान आंदोलन ने इसमें फैसला किया कि लड़की के लिए इंसाफ होना सबसे बड़ी बात है। इस आंदोलन में इतनी औरतें आई हैं और मैं तो सैल्यूट करता हूं उस औरतों की वजह से ये आंदोलन आज जहां पे खड़ा है। और हमारे लिए बिल्कुल क्लियर था कि ये मैसेज हो कि इस आंदोलन में किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी के हिसाब से हमने किया है। मैं आपको बताऊं कि ये सब फॉर्मल कंप्लेंट होने से पहले हमारे टिकरी बॉर्डर की कमेटी ने जिन लोगों पे आरोप था, अभी हम आरोपी कहेंगे क्योंकि कानूनन तौर पे हम कुछ नहीं जानते, जिन लोगों पे आरोप था उनका तंबू उखाड़ दिया गया। उनको पब्लिक में मंच से बोल के आंदोलन से उनका बहिष्कार हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसान सोशल आर्मी करके जो था उससे हमारा ना ताल्लुक पहले था ना आज है। उसके बाद लीगल कंप्लेंट हुई और लीगल कंप्लेंट में सिचुएशन ये है कि लॉ कहता है कि जो नियर रिलेटिव हैं उनकी बात को सबसे पहले लिया जाता है। और चूंकि लड़की के फादर आए थे और हमारी रिक्वेस्ट पे आए हुए थे, हमने उनसे कहा कि आप सबसे पहले लॉज करें, हम आपके साथ हैं। इस पूरे न्याय दिलवाने में, वो हमारी बेटी है, न्याय दिलवाने में हम आपके साथ हैं। आप कैसे लॉज करना चाहेंगे? अब उन्होंने पूरे फैक्ट्स इकट्ठे किए, सब बातें उसके बाद आई, क्योंकि जो प्राइम विटनेस है, जो विक्टिम है, वो तो है नहीं अब हमारे बीच। तो किसी तरह से उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे किए और उसके बाद उन्होंने परसों FIR अपनी तरफ से कंप्लेंट को लॉन्च किया। किसान आंदोलन उससे पहले ही इसका संज्ञान ले चुका था, उससे पहले ही हम अपनी तरफ से एक्शन ले चुके। योगेंद्र यादव जी, संयुक्त किसान मोर्चे का कल का प्रेस जो नोट है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे बदसलूकी लिखा हुआ है कि लड़की के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन जो पिता ने FIR दर्ज करवाई है, जो धाराएं लगी है वो रेप की धाराएं लगी है। आप क्या कहेंगे? बदसलूकी की घटना आज मीडिया और सोशल मीडिया में पिछले महीने टिकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई एक महिला साथी के साथ बदसलूकी की घटना की खबर के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा साफ कर देना चाहता है कि वो इंसाफ की लड़ाई के साथ खड़ा है। आपको ये बात कब पता लगी कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है? और संयुक्त किसान मोर्चा अभी इसको बदसलूकी कह रहा है, लेकिन पिता ने शिकायत की है उसके साथ रेप हुआ। और क्या ये पूरी घटना टिकरी बॉर्डर पर हुई? पहली बात मैं बताऊं, पिताजी के बयान में और हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। हम हर तरह से उनके साथ हैं। अंग्रेजी वाले बयान में असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बदसलूकी का किया है ना। और तो पहली बात तो मैं बता दूं, क्योंकि पिताजी के साथ, लड़की के पिताजी के साथ हम पहले दिन से खड़े हैं, आज भी उनके साथ खड़े हैं, लीगल कंप्लेंट में भी उनके साथ खड़े हैं। तो उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये हमें कब पता लगा? सही बताऊं तो पूरी सिचुएशन के बारे में मेरे जैसे लोगों को तो 30 तारीख के बाद में पता लगा। जैसा आप कंप्लेंट में देख रही होंगी, मुझे इससे पहले 25 तारीख को पहली बार कुछ आभास हुआ कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि 24 तारीख रात को बंगाल से किसी हमारे साथी के थ्रू उसके पिताजी ने मैसेज भिजवाया कि मेरी लड़की बीमार है, कोरोना हो चुका था उन्हें और उसे मेडिकल हेल्प चाहिए। तब मेरी बात हुई, पता लगा कि उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए। अगले दिन जब उन्हें मेडिकल हेल्प के लिए अस्पताल ले जाने की बजाय कहीं और ले जाया जा रहा था, तब मुझे पता लगा। तब मैंने पहली बार बच्ची से फ़ोन पे बात की, पूछा कि ये अस्पताल की बजाय कहाँ जा रहे हो? जो लोग ले जा रहे थे उन्होंने कहा हम इसको बंगाल ले जा रहे हैं। मैंने कहा इतने बीमार पेशेंट को आप 1500 किलोमीटर दूर ले जा रहे हो, कहाँ हो? तो उन्होंने कहा जी हम आगरा क्रॉस कर गए हैं। मुझे कुछ खटका हुआ, लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है।
तो मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बांग्ला बोल लेता हूँ, मैंने बच्ची से बांग्ला में पूछा कि ये जो लोग ले जा रहे हैं भले लोग हैं कि नहीं है। उसने चुपचाप से कहा नहीं। तो मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कहा उस बच्ची को कि तू अपना व्हाट्सएप लोकेशन भेज दे कहाँ है। तो पता लगा वो तो हरियाणा में थे। तब मैंने इंटरवीन किया और उन्हें कहा कि एकदम वापस लेके आओ, नहीं तो ये हम मामले को एकदम पुलिस में लेके जा रहे हैं। तो इतना तो पता लगा, लेकिन तब आते आते लड़की की तबीयत इतनी खराब थी कि पहले 4 दिन हमारा टोटल फोकस इस पे था कि लड़की को बचाया जा सके किसी तरह से। उसको पीजीआई रोहतक लेके गए, उसको फिर यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। हमारे सारे साथी उसके साथ दिन रात खड़े रहे कि उसको किसी तरह से बचाया जा सके। और जब तबीयत बिगड़ रही थी, फिर हमने पिताजी को कहा कि आप ज़रूर आओ यहाँ पे देखो। और इसलिए जो सारी हालात के बारे में हम लोगों को तो डेथ के बाद पूरा पता लगा क्या कुछ है। और सच बात यह है कि पूरी हालात अभी भी किसी को पता नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हर महिला को पता हो कि ऐसी कुछ भी छोटी से बड़ी कोई भी घटना हो, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। भूपेंद्र यादव जी, बदसलूकी या रेप, ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों शब्दों में। तो क्या अब माना जाए कि लड़की के साथ कथित तौर पर रेप हुआ? फादर ने भी अपनी कंप्लेंट में रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जहां तक मेरे को ध्यान है ना। तो अभी मैं समझता हूँ इस पे हम निष्कर्ष पे ना पहुंचे, हम जानते नहीं, मगर हम मान के चलेंगे कि बुरा से बुरा हुआ होगा और हम उसी तरह से परस्यू करेंगे जो कि बुरे से बुरे मामले में परस्यू किया जाना चाहिए। पर बिल्कुल योगेंद्र यादव जी, ਕੰਪਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ होई है। पहली बात, ये कंप्लेंट हम तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास लड़की का स्टेटमेंट ना। और आप याद रखिए, लड़की उस वक्त हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन पे है लड़की। और ये मानने का तो हमें कोई आधार नहीं था कि लड़की बचेगी नहीं। हमने कहा 2-3 दिन ऑक्सीजन पे, अस्पताल ले गए, बाहर आएगी, फिर उसके बाद लड़की बयान देगी। क्योंकि प्राइम विटनेस की बात होने, मतलब जिसके साथ हुआ है उसकी सुने बिना आगे जाके हम कंप्लेन कर दें, ये तो बात ठीक नहीं है। और उनकी डेथ के बाद, जैसे मैंने कहा, पिताजी के पास सारी बात रखी। पिताजी ने थोड़ा टाइम लिया, वो भी आदमी इतने धक्के से पहले है, पहले धक्का लगता है, सारी चीज़ है, उभरने में उनको टाइम लगा। उन्होंने अपने टाइम से कंप्लेन किया, शायद 1-2 दिन डिले हो गया इसमें, लेकिन अब ऐसे आदमी को ऐसी हालात में आप धक्का तो नहीं दे सकते ना। ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ये जो किसान सोशल आर्मी के नाम से कुछ लोगों ने जो चलाया था, मैं स्पष्ट कर दूं, किसान सोशल आर्मी हमारी किसी जत्थेबंदी का हिस्सा नहीं है, हमारी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। सच कहूं तो ये नाम ही मेरे को तब पता लगा जब ये केस आया, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने नाम अपना कुछ बना रखा था। मैं तो इसके बारे में ये भी नहीं जानता था कि ऐसी कोई जत्थेबंदी है। लेकिन एक बहुत बड़े आंदोलन के अंदर सब तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। मुझे अफसोस है कि ऐसे लोगों का हमें पहले पता नहीं लग सका, पहले हम इसको बाहर नहीं कर सके। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿਖਵਾਈ? 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ 8 मई ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ये ਨਾਲ तंबू उखाड़ने की घटना 3-4 तारीख की है, ये पहले की नहीं है। आपको शायद इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 30 तारीख को डेथ होती है, 3-4 तारीख को तंबू उखाड़ा जाता है, और ये वो वक्त है जबकि पिताजी को हम, और कंप्लेंट की जाती है कब, शायद 7 या 8 तारीख को कंप्लेंट करते हैं। 3-4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ,
बिल्कुल, हमारी तरफ से पहले दिन से पिताजी के बारे में ये था कि आप कंप्लेन करने का हक आपका बनता है। कोई बाहर का आदमी पहला कंप्लेनेंट नहीं हो सकता है। और तो हमने उन्होंने फिर कंप्लेन क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? इतना टाइम क्यों लग गया? पूरे फैक्ट इकट्ठे करने हैं। वो बंदा बाहर से आया है, वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझता है, वो यहाँ लोगों को नहीं जानता है, वो पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करेगा। और ये सवाल तो शायद आप उनसे पूछें तो बेहतर रहेगा कि उनको क्या किसी ने डिले करवाया, क्या उन पे कोई किसी तरह का प्रेशर था? आप उनसे पूछ लीजिए ऐसा है। किसान आंदोलन की तरफ से मैं आपको बता सकता हूँ और आप उनसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लीजिए। किसान आंदोलन की तरफ से हमने पहले दिन से कहा है, हम आपके 100% साथ हैं। फैक्ट जो हैं पूरे फैक्ट पब्लिक में लाइए, हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं। और हम तो मैसेज देना चाहते हैं इस बहाने सारी दुनिया को कि छोटी से बड़ी कुछ भी चीज हुई हम उसको पब्लिक में लाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। लीगल कंप्लेंट करने का हक पहला उन्हीं का था, उसमें हम उनसे आगे बढ़ के नहीं कर सकते थे। और जब अब कंप्लेंट हो गई है उसको परस्यू करना, इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, हर तरह से किसान मोर्चा इसमें साथ खड़ा रहेगा। ऐसी चीजों को दबाने का, छुपाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल, एक आखिरी मैं छोटा जिहा सवाल पूछना चाहांगी। 30 अप्रैल ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ये मामला सामने किਵੇਂ आया? मुझे तो ऐसे पता लगा कि उसके पिताजी से मैं मिला। और उस वक्त कुछ और लोग सामने आए जिन्होंने हिम्मत से इस बात को बताया और मुझे बेहद अफसोस है कि उन बेचारों का नाम एक्यूज की तरह आ गया है। ये जो लड़की योगिता है, ये लोग हैं, इन लोगों ने तो हिम्मत करके लड़कियां सामने आई। इन्होंने कहा कि देखिए ये सच्चाई है इस मामले की, हम चाहते हैं कि इस मामले के अंदर कुछ किया जाए। तो मुझे उनसे पहली बार पता लगा कि ये स्थिति थी, उनके फादर से और इन लड़कियों से, दोनों से मिलके पता लगा। और जैसा मैंने कहा कि एफआईआर में उनका नाम, जबकि पिताजी ने उनको एक्यूज बिल्कुल नहीं बताया, ये तो विटनेसेस हैं इस केस के अंदर, और विटनेस का नाम एक्यूज के रूप में आ गया। मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन इन लोगों ने बड़ी हिम्मत से इस मामले को उठाया, इन्हें और विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सवाल को उठाया, इस पे प्रेशर बनाया। मैं उन सबके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं लड़की ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? लड़की के पिताजी खुद एक डेमोक्रेटिक राइट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, एपीडीआर करके बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर रहे हैं। किसान आंदोलन को पहले दिन से सपोर्ट करते रहे हैं। और इसीलिए जब वहाँ पे यहाँ से एक टीम गई थी, ये किसान सोशल आर्मी के लोग वहाँ गए थे, तो उन लोगों ने उनको स्वागत किया, उनके लिए पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, पिताजी ने खुद ऑर्गेनाइज करवाई। वहाँ पे बच्ची उनसे मिली थी। और उस मामले में उसके बाद आने के बाद यहाँ पे लड़की ने जिद की कि नहीं, मैं दिल्ली जाके खुद देखना चाहती हूँ। आर्टिस्ट थी, ड्राइंग करती थी, चीज़ों को स्केचेस बनाती थी, तो उसलिए आई यहाँ पे मोर्चे में हिस्सा लिया, सब चीज़ों में भाग लिया। और आखिरी दिन तक उसने अपने पिताजी को कहा, शायद इसलिए भी पिताजी के मन में थोड़ा सा संकोच रहा होगा, उसने आखिरी दिन तक पिताजी को कहा कुछ ऐसा मत करना जिससे किसान मोर्चा बदनाम हो जाए। ऐसी ये स्पिरिट उस लड़की की, जबकि वो अस्पताल में थी, ऑक्सीजन पे थी। उसके बाद उसने पिताजी को ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा और ये किसान आंदोलन बदनाम ना हो किसी भी तरह से। इतनी बड़ी स्पिरिट थी, इतनी बड़ी बात कह के वो लड़की गई। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी गलबात ਕਰਨ ਦੇ। लड़की आखिरी साह तक ये कह के गई है कि किसान अंदोलन खराब नहीं होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ਹੁਣ केस दर्ज हो चुका है, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ एसआईटी ਦਾ गठन हो गया है। पुलिस ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ कार्रवाई ਦਾ दावा कर रही है ताकि लड़की ਨੂੰ इंसाफ मिल सके। देखते रहो पंजाब।